पिछले कुछ दिनों से देश भर में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि गरीबों को, आम लोगों को, मिडिल क्लास को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, सरकारें जो सुविधाएं देती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, वो सुविधाएं वापस ली जाएं, वो सुविधाएं बंद की जाएं। उससे सरकारों को घाटा हो रहा है। इन्हें कोई कह रहा है ये फ्रीबीज हैं, कोई कह रहा है ये फ्री की रेवड़ी है। इस तरह की अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करके एक पूरे देश के अंदर माहौल बनाया जा रहा है कि सरकारों को बहुत घाटा हो रहा है, सरकारों को बहुत घाटा हो रहा है। आम लोगों को जो सुविधाएं देती है सरकारें, फ्री में देती हैं, वो सारी सुविधाएं बंद की जाएं। ये माहौल बनाया जा रहा है कि अब देश भर में जो बच्चों को सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा दी जाती है, वो फ्री शिक्षा बंद की जाए। देश आज़ादी के 75 साल मना रहा है। इस 75वीं वर्षगांठ के अवसर पे जब ये सुनते हैं तो दिल को बेहद तकलीफ होती है। वैसे तो 75 साल के अंदर हमें ऐसा सिस्टम बना लेना चाहिए था, एजुकेशन का ऐसा सिस्टम बन जाना चाहिए था कि हमारे बच्चों को अच्छी और मुफ्त शिक्षा पूरे देश में मिलती। लेकिन आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के ऊपर अगर हम ये माहौल बना रहे हैं कि हमारे देश के बच्चों को अच्छी और फ्री शिक्षा देना फ्री की रेवड़ी है, फ्री भी है, इससे सरकारों को घाटा हो रहा है, इससे बुरी बात नहीं हो सकती 75वीं वर्षगांठ के ऊपर। पिछले कुछ दिनों से देश भर में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि गरीबों को, आम लोगों को, मिडिल क्लास को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, सरकारें जो सुविधाएं देती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, वो सुविधाएं वापस ली जाएं, वो सुविधाएं बंद की जाएं। उससे सरकारों को घाटा हो रहा है। इन्हें कोई कह रहा है ये फ्रीबीज हैं, कोई कह रहा है ये फ्री की रेवड़ी है। इस तरह की अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करके एक पूरे देश के अंदर माहौल बनाया जा रहा है कि सरकारों को बहुत घाटा हो रहा है, सरकारों को बहुत घाटा हो रहा है। आम लोगों को जो सुविधाएं देती है सरकारें, फ्री में देती हैं, वो सारी सुविधाएं बंद की जाएं। ये माहौल बनाया जा रहा है कि अब देश भर में जो बच्चों को सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा दी जाती है, वो फ्री शिक्षा बंद की जाए। देश आज़ादी के 75 साल मना रहा है। इस 75वीं वर्षगांठ के अवसर पे जब ये सुनते हैं तो दिल को बेहद तकलीफ होती है। वैसे तो 75 साल के अंदर हमें ऐसा सिस्टम बना लेना चाहिए था, एजुकेशन का ऐसा सिस्टम बन जाना चाहिए था कि हमारे बच्चों को अच्छी और मुफ्त शिक्षा पूरे देश में मिलती। लेकिन आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के ऊपर अगर हम ये माहौल बना रहे हैं कि हमारे देश के बच्चों को अच्छी और फ्री शिक्षा देना फ्री की रेवड़ी है, फ्री भी है, इससे सरकारों को घाटा हो रहा है, इससे बुरी बात नहीं हो सकती 75वीं वर्षगांठ के ऊपर। मुझे तो लगता है कि इस वक्त हमें एक पूरी प्लानिंग करनी चाहिए थी कि 75 साल में जो कमी रह गई, उस कमी को अब हम सारे युद्ध स्तर पे मिलके पूरा करेंगे। हम सारे मिलके ऐसा प्लान बनाएंगे कि अगले 5 साल के अंदर पूरे देश में शानदार सरकारी स्कूल बना देंगे और बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। ऐसा प्लान बनाना चाहिए था, तब 75वीं वर्षगांठ सही मायने में मनाई जाती। और हम क्या कर रहे हैं? हम मिलके ऐसा माहौल बना रहे हैं कि अब सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों को फ्री शिक्षा बंद की जाएगी। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि सारे सरकारी अस्पतालों के अंदर फ्री चिकित्सा बंद की जाएगी। या तो सरकारी अस्पतालों को बंद कर दिया जाएगा और या सरकारी अस्पतालों के अंदर पैसे लेके अब इलाज किया जाएगा। हर चीज के पैसे लिए जाएंगे सरकारी अस्पतालों के अंदर, दवाई के पैसे लिए जाएंगे, टेस्ट के पैसे लिए जाएंगे, सर्जरी के पैसे लिए जाएंगे। जिसके पास पैसे हैं अपना इलाज कराए और जिसके पास पैसे नहीं है वो सरकारों की बला से मरे, जहां मर्जी जाए इन लोगों की बला से। 75वीं वर्षगांठ के ऊपर इस किस्म की बात की जा रही है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे आम लोगों को फ्री बिजली देना गुनाह है, आम लोगों को फ्री बिजली बंद कर देनी चाहिए, फ्री बिजली केवल मंत्रियों को मिलनी चाहिए। यह माहौल बनाया जा रहा है। मंत्रियों को फ्री बिजली मिले, आम लोगों को फ्री बिजली नहीं मिलनी चाहिए।